एंड वेरी वेलकम टू केपम लर्निंग इंस्टीट्यूट। एज यूजुअली हम लोग बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आप लोग चल रही होगी। वॉइस और नरेशंस के जो दो वीडियोस हमारे जो दो टॉपिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस वो ऑलरेडी डाले जा चुके हैं। आप उनको नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें सारे क्वेश्चंस को कवर कराया गया है, चाहे वो वॉइस के हों चाहे वो नरेशन के हों। 20 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस वीडियोस में उन वीडियोस में डिस्कस किया गया है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है, उन क्वेश्चंस को अभी तक अपने बुक में अपने कॉपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट में नहीं लिखा है क्वेश्चंस में, तो आप जाके उनको लिख लीजिए, क्योंकि वो ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में आने ही आने हैं। उसमें कोई दो ऑप्शंस नहीं है कि एग्जाम्स में नहीं आएंगे। तो जो 20 क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चन से पेपर में एग्जाम्स में क्वेश्चन सेट होने हैं। तो अगर अभी तक भी केयरलेस या लापरवाही चल रही है तो जाके आप उनको, अभी भी टाइम है, आप उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर नहीं पढ़ते हैं तो उसमें नुकसान तो आपकी का होने वाला है। एक 10 मिनट की 5 मिनट की वीडियोस हैं, आप उनको देख लीजिए, उनके आंसर्स को, उनके क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिए और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको आप समझ लीजिए उसमें। तो आज का जो टॉपिक है वो है पंक्चुएशंस, तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो पंक्चुएशंस जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे स्पोकन आप करते हैं, स्पोक करते हैं, तो उसमें अगर पंक्चुएशंस जब पता होना चाहिए कि हाँ किस जगह पर कौन से पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करना है हमें, तब हमारी इंग्लिश स्पोकन जो है ज़्यादा इफेक्टिव होती है। एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पंक्चुएशन से, तो पंक्चुएशन में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, कहाँ फुल स्टॉप लगाने हैं, कहाँ कॉमा लगाने हैं, कहाँ सेमी कॉलन लगाने हैं, कहाँ कॉलन लगाने हैं, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने हैं, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाने हैं, कहाँ हाइफन्स लगाने हैं। तो बहुत सारे ऐसे मार्क्स हैं जिनके बारे में हमको तो पता तो है, केवल नाम ही पता है कि हाँ ये नाम पते हैं, लेकिन उनके हमको प्रॉपर यूजेस नहीं पता हैं। तो उन्हीं को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं और क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्स में, उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा इंटेंशन है वो है एग्जाम्स में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना। तो अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए। और अब चलते हैं पंक्चुएशंस पे अपने। तो पंक्चुएशंस में सारे मार्क्स हैं, कुछ मार्क्स को लिखे हैं, कुछ मार्क्स अभी नहीं लिखे हैं शायद। तो जैसे मार्क्स का मतलब वो जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, अपोस्ट्रोफी, सेमी कॉलन, कॉलन, फिर उसके बाद आ जाइए एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क, तो कोटेशन मार्क्स, कई सारे मार्क्स होते हैं। तो अगर इन सभी के बारे में एक एक करके थोड़ा एक रिव्यू ले लेते हैं इनके बारे में कि हाँ कौन कौन से मार्क्स का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो जो फुल स्टॉप होता है उनका प्रयोग हम करते हैं किसी भी बात को जब कहते हैं तो थोड़ा जैसे पूरी बात कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। फुल स्टॉप के बाद ही दूसरे सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सेंटेंस में, जैसे मान लीजिए कोई, आप ये पहले जान लेते हैं पंक्चुएशन की डेफिनेशन। पंक्चुएशन की जो डेफिनेशन होती है बहुत ही ईजी होती है, और इसको अपनी भाषा में अगर कह सकें तो पंक्चुएशन इमोशंस या फीलिंग्स को कहा जाता है। इमोशंस या फीलिंग्स को, सही सुना आपने कि किसे कहा जाता है, इमोशन या फीलिंग्स को। तो जैसा कि आप कोई वाक्य कहते हैं किसी के सामने, तो उनके सामने आपका फीलिंग्स क्या होता है, आपके इमोशंस क्या होते हैं, आपका एक्सप्रेशन क्या होता है और उनके अपीयरेंस क्या होते हैं, उन्हीं को पॉइंट करके क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क या कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे अगर आपने कोई नाम बताया, जैसे माय नेम इज राम, माय नेम इज राम, तो एक बात खत्म हो गई, कुछ देर रुकते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आपके चेहरे से, एक्सप्रेशन से पता चलेगा। अगर क्वेश्चन मार्क यूज करना है तो पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, ऐसे पूछे व्हाट इज योर नेम, इसे तो आपका कोई एक्सप्रेशन नहीं पता चला, लेकिन स्पोकन में आप क्या करते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो थोड़ा चेहरे से भी, एक्सप्रेशन से पता चलता है कि हाँ इनका काम क्या होता है, इनको लिखा कैसे जाता है। इनको लिख देने से ही नहीं हो जाता, इनको हमको बोलना भी पड़ता है, इनको बोला कैसे जाता है। जैसे कोई खुशी की बात, हुर्रा वी हैव वन द मैच, थोड़ा एक्सप्रेशन चेहरे का बढ़ जाता है। वैसे क्वेश्चन मार्क में जो होता है एक्सप्रेशन, आपके क्वेश्चन ऐसा लगता है आप कुछ पूछ रहे हो, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, या आप कहते हो कि डू यू प्ले, आप ऐसे थोड़ी बोल देते हो डू यू प्ले क्रिकेट,
तो क्वेश्चन आपको जब अब इसमें जैसे आपने स्पोकन कर रहा है, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, तो उसमें आप क्या क्वेश्चन मार्क को कैसे बताएंगे कि हाँ लास्ट में हमने आपसे पूछा है व्हाट आर यू डूइंग, तो आगे पीछे क्वेश्चन मार्क ही बोलते हो क्या कि व्हाट आर यू डूइंग और क्वेश्चन मार्क, ऐसा तो नहीं बोलते हो। बोला बिल्कुल जाता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं बोला नहीं जाता, इनको हम अपने सेंटेंस में अपने इमोशंस देते हैं, अपने एक्सप्रेशंस देते हैं। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो आपने उस क्वेश्चन मार्क को उसमें ऐड किया है, नहीं तो आप अब यही सारी चीजें हुई हमारी क्या फीलिंग्स, यही सारी चीजें क्या हुई हमारी इमोशंस। और फिर इसके बाद आते हैं कॉमा पे। कॉमा जो होता है वो फुल स्टॉप, जैसे आप किसी चीज को बोलते हो, पैराग्राफ पढ़ते हो तो उसमें फुल स्टॉप आते हैं। फुल स्टॉप का मतलब अब वो बातें खत्म हो गई हैं, आगे नेक्स्ट बातें होगी। लेकिन कॉमा का मतलब जैसे फुल स्टॉप में आप रुकते हो तो वही फुल स्टॉप में जितना रुकते हो उसका आधा आपको कॉमा में रुकना पड़ता है। आप किसी बात को कहते हो तो आपको थोड़ा रुकना होता है, उसके बाद आप आगे चलते हो। तो ये थोड़ा कॉमा का बेसिक रूल्स हो गया। जैसे मैं जानता हूं कि तुम ईमानदार हो, मैं जानता हूं कि तुम ईमानदार हो, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा रुकना पड़ता है, तो वहाँ पे कॉमा का प्रयोग करते हैं। पूरा रुक जाते हैं तो फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। फुल स्टॉप का हमें दूसरा नाम देते हैं, इसको हम कह देते हैं पीरियड भी कहते हैं, पीरियड या फुल स्टॉप कहते हैं। तो ऐसे ही सारे कॉमास, फुल स्टॉप, कॉलन, सेमी कॉलन्स के यूज़ होते हैं। फुल स्टॉप का यूज़ आपने कर दिया, जैसे किसी बात को आप एकदम खत्म कर देते हो, फिर उसके बाद थोड़ी कोई और बात को कहते हो तो वहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग करा जाता है। कॉमा के जो प्रयोग होते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रयोग होते हैं। इनके यूजेस तो जैसे बेसिक्स में तो समझाए जाते हैं, लेकिन कुछ एडवांस में जैसे कि कई सारे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें कॉमा का प्रयोग करा जाता है। जैसे अब किसी भी चीज़ को कहने के लिए, जैसे कोई वाक्य आपने बोला, जैसे कि मान लीजिए कि यही वाक्य ही रोट, वह लिखा, उसने लिखा, तो उसने लिखा क्या लिखा, थोड़ा ये भी तो, या तो आप यहाँ डबल, यहाँ पे आप कोटेशन मार्क्स का यूज कर सकते हैं, या तो यहाँ पे कॉमा का यूज कर सकते हैं। तो कॉमा का प्रयोग आप थोड़ा एडवांस लेवल में जाए हैं तो जैसे आपको जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ा जाता है, दो कोऑर्डिनेटिंग क्लासेस को जोड़ा जाता है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। और जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। आप तो सोचोगे कि कॉमा का प्रयोग तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के पहले हमने तो जल्दी देखा ही नहीं है। कभी कभी होता है क्या, अभी तो इस पे विवाद ही चल रहा है, मान लीजिए कि थोड़ा बहस ही छिड़ी हुई है कि अगर जैसे एंड है तो एंड के पहले क्या करते हैं, कॉमा लगा देते हैं। तो कहते हैं कि एंड के पहले कॉमा नहीं लगाया जाता, लेकिन कॉमा तो लगता है। इसे हम ऑक्सफोर्ड कॉमा भी बोलते हैं, क्योंकि जो ऑक्सफोर्ड की जो है इंग्लिश, तो उन्होंने कहा कि आप इनका प्रयोग इनके पहले कर सकते हो, तो इसलिए इनको ऑक्सफोर्ड कॉमा भी बोला जाता है। तो और कॉमा का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, जैसे किसी भी कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के पहले कॉमा का प्रयोग करते हैं। किसी भी सेंटेंस में थोड़ा सा रुकने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो एंड सो ऑन, कई सारे इसके रूल्स हैं जिनको हम सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे अच्छे तरीके से। इन सारे कॉमास के रूल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ट्रिकी माध्यम से उनको हम नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में, जिसमें पूरा पंक्चुएशन की ही वीडियोस, सेपरेट वीडियोस बनेगी, उसमें इन सारे वीडियोस को कवर कराया जाएगा। तो आप को लगातार बने रहना है। अभी तो हम केवल क्वेश्चन के इंटेंशन से आए हैं कि हाँ बोर्ड एग्जाम्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करा दें। उसके बाद आते हैं सेमी कोटेशन मार्क्स पे। कोटेशन, लेफ्ट एंड राइट कोटेशन मार्क्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट कोटेशन मार्क्स होते हैं, या लेफ्ट कोटेशन मार्क्स, राइट कोटेशन मार्क्स। तो कई सारे कोटेशन मार्क्स का मतलब होता है जैसे किसी बात को आप कहते हो तो कॉमा का यूज करते हो, उसके बाद जो बातें आप कहते हो उनको कोटेशन मार्क्स में लिखा जाता है, इसलिए उनको कोटेशन मार्क्स कहा जाता है। कॉलन और सेमी कॉलन, कॉलन ऐसे बनता है, सेमी कॉलन ऐसे बनता है। तो कॉलन का यूज आप ऐसे करते हो, सेमी कॉलन का यूज आप ऐसे करते हो। तो जब कॉलम का यूज और सेमी कॉलन का यूज, इन सारे यूजेस में भी इंपॉर्टेंट यूज होता है। जैसे कॉलन का यूज, जब सेमी कॉलन का यूज कब करते हो आप, जब आपको सीरीज की बात बताई जाए। सीरीज का मतलब हुआ जैसे 3 नाउन्स, मतलब 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं। सेमी कॉलन का मतलब सीरीज का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव अ पेन बुक, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन बुक,
फिर किसका प्रयोग करते हैं हम, एंड पेंसिल का, या अगर 3 से अधिक आइए पेन, बुक, पेंसिल एंड मार्कर यू कुछ भी यूज कर सकते हो, तो वहां पे आप किसका प्रयोग करते हो, जैसे सीरीज को जहां दिखाना होता है वहां पे आप सेमीकोलन यूज करते हो। तो ऐसे भी ये सारी यूजेस अभी नहीं पूछे जाएंगे, आपने जो बेसिक्स रूल्स हैं उनको ही इसमें कवर करना है। तो अभी पहला क्वेश्चन हम करते हैं उसी के हिसाब से, जैसे इसमें लिखा ही रोट, तो जब बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं हाई स्कूल या 12th के बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसमें क्या होता है, बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स, ज्यादा कुछ नहीं पूछता आपसे, छोटा सा कॉमा अगर यूज हो जाता है तो कॉमा पूछ लेता है, क्वेश्चन मार्क पूछ लेता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, या आपको कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज होते हैं। व्हेन एवर नेसेसरी द कैपिटल लेटर्स आपको यूज करना पड़ता है जहां कहीं भी उनको जरूरत होती है। तो यहाँ पर ही का जो पहला लेटर है कभी छोटा नहीं होता है, हमेशा बड़ा होता है। फिर किसका यूज करते हैं, रोट, आई कभी भी छोटा नहीं लिखा जाता, इनको हम क्या लिखते हैं, बड़े लेटर में लिखते हैं। फिर कांट में देखो, इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, अपॉस्ट्रॉफी का। अपॉस्ट्रॉफी का मतलब है जैसे इसे क्वेश्चन टैग के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे एब्रिविएशंस में यूज कर सकते हैं, या हम किसी को संबंध बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। कांट, कम, फिर यह है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के रूप में आते हैं। बिकॉज, आई को छोटा नहीं लिखते, बड़ा लिखते हैं। फिर उसके बाद आई एम इल, ये आपका हो गया पंक्चुएट। करेक्ट पंक्चुएशंस आपका यही क्वेश्चन होता है कि बड़ा लेटर में शुरुआत का, स्टार्टिंग का कोई भी लेटर होता है वो बड़े लेटर में होता है, कैपिटल लेटर में होता है। आई कैपिटल लेटर में होता है। उसके बाद कांट नहीं लिखा जाता है, ऐसे अपॉस्ट्रॉफी लगा के कांट लिखा जाता है। फिर कम, बिकॉज, आई एम इल। ये आपका होगा पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। हर एग्जाम्स में पंक्चुएशंस में आपको ये सारे पांचों क्वेश्चंस, आपको 5 में से एक आध 2 क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। दूसरा है, अब देखिए सेम वैसे ही है, जैसे हैव है तो हैव का पहला लेटर क्या होना चाहिए, बड़ा। फिर क्या लिखते हैं हम, फेथ। फिर क्या लिखते हैं, एन। फिर द। फिर ऑलमाइटी का जो ए है उसको हम ऑलमाइटी का ए छोटा नहीं लिखते, बड़ा लिखते हैं, ऑलमाइटी। फिर क्या लिखते हैं, ट्रस्ट हिम ऑलवेज। ट्रस्ट हिम ऑलवेज। तो जब इसमें यूज करते हैं तो पहले हम सेंटेंसेस को लिख लेते हैं, पहले कैपिटल लेटर्स को यूज कहाँ करना है। कभी कभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमा लगाने में नहीं जुट जाना है। पहले क्या करना है, पहले एक एक स्टेप यूज करने हैं। पहले कॉमास को भी नहीं लगाने हैं, पहले क्या लिखना है, कैपिटल लेटर्स को लिख लेना है। जब भी कभी क्वेश्चंस आए ऐसे तो कॉपी में तो लिखना पूरा ही है, ये तो सेंटेंस आपको जैसे सेम टू सेम आपको लिखना ही है, लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए, पहले आपको देख लेना चाहिए कि कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज हो रहे हैं। फिर उसके बाद देखना है कि हमें कॉमा, डबल इंडेड कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, पीरियड मार्क्स सब कहाँ लगने हैं उनको फिर देख लेना है। अब देखते हैं यहाँ पे कॉमा या कहाँ कुछ लग सकते हैं नहीं लग सकते हैं। फेथ इन द ऑलमाइटी, देखो अभी बताइए ना, इमोशंस आपकी भावनाओं को आपको बताया जाता है। भावनाएं क्या है कि हैव फेथ इन द ऑलमाइटी, इसमें सिर्फ बातें कही गई, हैव फेथ इन द ऑलमाइटी। फिर यहाँ से दूसरा वाक्य थोड़ा लग रहा है, ट्रस्ट हिम ऑलवेज, आपको उन पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। ऑलमाइटी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, तो इसीलिए हमने इसको बड़े लेटर में यूज करा है। और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ऑलमाइटी के बाद कॉमा का यूज करेंगे, क्योंकि दूसरे थोड़ा रुकते हैं फिर बोलते हैं ट्रस्ट हिम ऑलवेज, जैसे थोड़ा रुकते हैं ना, हैव फेथ इन द ऑलमाइटी, ट्रस्ट हिम ऑलवेज। खत्म नहीं हो रहा वाक्य, फुल स्टॉप खत्म हो जाता तो हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, खत्म नहीं हो रहा। खत्म होने का मतलब हुआ कि पूरा वाक्य थोड़ा सा रुकना पड़ता है, लेकिन यहाँ से फुल स्टॉप से थोड़ा 50% मतलब हाफ टाइम रुकते हैं, तो वहां पे कॉमा का प्रयोग करते हैं। कॉमा, ट्रस्ट हिम ऑलवेज एंड फुल स्टॉप आल्सो। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट वन है आपका थर्ड क्वेश्चन, आई सेड टू श्याम यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड। आई सेड टू श्याम यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आई तो बड़ा है ये, आई सेड पहला स्टेप क्या करते हैं, व्हेन एवर आपको जरूरत क्या फिर पहले जरूरत पड़े कैपिटल लेटर्स की, आपको कैपिटल लेटर्स यूज कर लेना है, आपको कैपिटल लेटर्स यूज कर लेना है। फेल, फिर यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, इफ। फिर क्या यूज करेंगे, यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड। ये आपका सेंटेंस हो गया। पहले तो कैपिटल लेटर्स में सारे कैपिटल लेटर्स में हो गए, सारे का मतलब जो यूज होने हैं। फिर उसके बाद हम किसका यूज करते हैं,
कॉमा का, डबल इनवर्टेड कॉमा का, फिर उसके बाद क्या यूज करते हैं आप फुल स्टॉप का। तो यहाँ पे आई सेड टू श्याम, आई सेड टू श्याम, मैंने श्याम से कहा। तो जब भी किसी बात को कही जाती है तो उनको कहाँ पर रखा जाता है, कोटेशन मार्क्स में रखा जाता है, कोटेशन मार्क्स में। जब भी कभी किसी चीज को रखा जाता है तो आप कॉमा लगाते हो, फिर क्या लिखते हो, कोटेशन मार्क्स। यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड, यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड, उनको किस में रखोगे आप, कोटेशन मार्क्स में। यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड, इसलिए कि अगर कभी भी किसी बात को कोट किया जाता है, किसी बात को कहा जाता है, तो उनको बीच में, उनको कोटेशन मार्क्स के बीच में रखा जाता है। अगर आपने किसी बात को कहा, बात को खत्म नहीं किया, केवल किसी से कहते हैं, उसके बाद आपको बातों को जो कहनी होती है, डायरेक्ट किसी बातों को कहनी होती है, तो उनको कोटेशन मार्क्स के बीच में रखा जाता है, इनको कहा जाता है कोटेशन मार्क्स। तो ये आपका क्वेश्चन सही हो गया, आपका ये पंक्चुएट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई मे बी स्लो सेड द टर्टॉइज बट आई कैन विन द रेस। सबसे पहला काम वही करते हैं कि कहाँ पर हमको कैपिटल लेटर्स की जरूरत पड़ रही है। आई मे बी स्लो सेड द टर्टॉइज, सेड द टर्टॉइज बट आई कैन विन द रेस। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया आपका थोड़ा सा जो जहां पर हमको जरूरत पड़ी कैपिटल लेटर्स की। तो आई कहीं भी अगर आपको दिखे तो आपको उसको कैपिटल लेटर में लिख देना है, आपको उसको कैपिटल लेटर में लिख देना। अब ये देखो, थोड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा थोड़ा टफ है, लेकिन इसको अगर आप इमोशन से लेते हो ना, किसी चीज को कह रहा है, पहले तो हमें देख रहा, आई में भी स्लो, ये बात कोई ना कोई कह रहा है। कौन कह रहा है, सेड द टर्टॉइज, मतलब इसने इस बात को कहा, कछुए ने कहा, क्या कहा, आई में भी स्लो, मैं तो स्लो हो सकता हूं शायद ना। तो इसने इस बात को कहा, तो इस बात को हम कहाँ रखेंगे, कोटेशन मार्क्स के अंदर, कोटेशन मार्क्स के अंदर। तो ये हम पंक्चुएट कर दिया यहाँ पे कोटेशन मार्क्स का। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेड द टर्टॉइज, किसने कहा, टर्टॉइज ने कहा। तो यहाँ पर हम फिर क्या कहा, फिर से कहा बट आई कैन विन द रेस, बट आई कैन विन द रेस, लेकिन मैं इस रेस को जीत सकता हूं। बट यहाँ पर क्या था, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, क्या था, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब आपको याद रखना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जितने भी हैं उनके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, कॉमा का। और आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको कॉमा का प्रयोग करना है किसी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के पहले। फिर आपका हो जाएगा आई कैन विन द रेस। ये क्वेश्चन आपका लास्ट में तो फुल स्टॉप रहेगा ही, क्वेश्चन आपका सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू कमिंग टू स्कूल with your brother, he said, are you coming to school, are you coming to school, are you coming to school, पूछ रहा है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है, इमोशन थोड़ा लग रहा है, मतलब क्वेश्चन में तो लगा के बोलेगा कि क्वेश्चन मार्क, आर यू कमिंग टू स्कूल। देखो, आर यू कमिंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है। जब क्वेश्चन पूछे तो कोई, किसी ने पूछा है भाई, किसी ने पूछा है, ही सेड, उसने कहा, उसने पूछा, यहाँ पे आस्क्ड होना चाहिए। बहरहाल क्वेश्चन में यही आए थे तो यही लिखेंगे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम्स में। तो क्या करते हैं, जब कोई पूछता है, किसी बात को कहता है, तो उनको हम डबल इन्वर्टेड कामा या उनको हम किस में रखते हैं, कोटेशन मार्क्स के अंदर रखते हैं, कोटेशन मार्क्स के अंदर रखते हैं, इतना हमेशा याद रखना। उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, कोटेशन मार्क्स के अंदर, जैसे जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें हम क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क तो लगना ही लगना है, क्योंकि इसको पहले अगर कर देते हो, ही सेड आर यू कमिंग टू स्कूल विथ योर ब्रदर, ये आपका कोटेशन मार्क्स हो गया। किसी भी बात को कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखी जाती है। तो जब कोटेशन मार्क्स लगा दिए, और क्या हुआ, हेल्पिंग वो बाहर है, आप इंट्रोगेशन मार्क्स यूज कर सकते हो। इंट्रोगेशन मार्क्स आपका यही होता है, क्वेश्चन मार्क्स। तो आपको चाहे जब ये लिखते हो, जब इसको लिख देते हो, लेकिन लिखने में तो दिखाई देता है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन किसी को सोचते हो कि इनका कोई साउंड नहीं होता, तो इनका साउंड होता है। आप डायरेक्ट नहीं पूछते हो ना, आर यू कमिंग टू स्कूल, आपका एक्सप्रेशंस होना चाहिए, आपके इमोशंस बताते हैं। पंक्चुएशन का मतलब इमोशंस, पंक्चुएशन का मतलब इमोशंस या फीलिंग्स आप कह सकते हो। कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछा तुरंत, आर यू कमिंग फ्रॉम स्कूल, आर यू
कमिंग फ्रॉम स्कूल, तो इसमें क्वेश्चन मार्क ऑटोमेटिक आ गए हैं, तो लग रहा है क्वेश्चन मार्क्स लगे हैं, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे हम, क्वेश्चन मार्क्स का। उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, ही सेड। बात तो यहाँ खत्म नहीं हुई, बात तो खत्म अगर करते हो तो यहाँ पे पहले कॉमा लगा सकते हो, या लास्ट में आता है तो आप उसमें फुल स्टॉप कर सकते हो, ही सेड। वैसे नॉर्मली आप कॉमा का ही यूज करते हो। तो ये आपके क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस पंक्चुएशंस के हुए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इनमें जितने भी कॉमा, फुल स्टॉप, पीरियड मार्क्स या क्वेश्चन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स, सेमी कॉलन, कॉलन, ये सारे जितने भी मार्क्स हैं इनके बारे में, सभी के बारे में सेपरेट वीडियोस में आपको फुल डिटेल के साथ विथ एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के साथ आपको अच्छे से समझाया जाएगा। अभी तो बोर्ड एग्जाम्स के इंटेंशन से सारे क्वेश्चंस को केवल आप तक पहुंचाया जा रहा है कि सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। वैसे भी हमने जितने भी डाउट्स थे आपके कि कौन से मार्क्स हैं, कौन से मार्क्स नहीं है, कौन से मार्क्स के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, तो उन सारे मार्क्स को आपको समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तब उसी वीडियोस में मिलते हैं, और तब तक के लिए आपको बहुत बहुत। वैसे एक बात और कि आज 26 जनवरी भी है, 26 जनवरी, जिसको हम रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं। तो आपको गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही देश की सेवा करते रहिए, पढ़िए लिखिए और खूब आगे बढ़िए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और चैनल को भी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।